आज मैं आपको राइफलमैन संजय कुमार की कहानी सुनाऊंगा। संजय कुमार का जन्म हिमाचल प्रदेश के एक गांव में मार्च 1976 में हुआ था। उस गांव से बहुत सारे लोग फौज में जाते थे और जब जब वो घर आते थे, फौज की कहानियां सुनाया करते थे और सारे बच्चे इकट्ठे हो जाया करते थे फौज की कहानियां सुनने के लिए। वहीं पे संजय कुमार का मन हुआ कि मैं भी आगे फौज में जाऊंगा और उनकी ये इच्छा 1996 में पूरी हो गई। जुलाई 1996 में उनका पहला कदम फौज की तरफ बढ़ा। तो दोस्तों, फौज में जाने के बाद 3 साल बाद, आपको जैसे मालूम है, पाकिस्तान ने हमला कर दिया था। उनके सारे कबाइले पहुंच गए थे पहाड़ों पर और पहाड़ों की चोटियों के ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया था। तो इनका पहला सिलसिला जो हुआ वॉर का, लड़ाई का, वो 1999 की पाकिस्तान की लड़ाई के साथ हुआ। जैसे आपको मालूम है, पाकिस्तान ने बहुत सारी चोटियों पर कब्जा कर लिया था, उसमें से तोलोलिंग भी एक थी। भारतीय सेना ने जून के महीने में 13 जून को तोलोलिंग पे पहले कब्जा कर लिया। उसके बाद बात आई कि वहां पे 2 पॉइंट थे, उसमें से एक पॉइंट था 4875। 4875 पे कब्जा करके फिर एक दूसरे पॉइंट पे जाना था 5140। इन दोनों पे एक बार अगर हम कब्जा कर लें तो जो भारत का जो वहां पे हाईवे बनता है, जहां से सारी सेना की रसद जाती है, वो हाईवे हमारा सुरक्षित हो जाएगा और फिर हमारी सेना के लिए जो भी रसद आनी है वो सही से हो जाएगी। तो पहला अटैक का पॉइंट था 4875। 4875 पहुंचने के लिए दो तरफ से स्लोप था, लेकिन आसान स्लोप नहीं था, चढ़ाई वाला स्लोप था। हमारे जो यूनिट के सीनियर थे, लेफ्टिनेंट कर्नल, उन्होंने ये डिसाइड किया कि एक टुकड़ी जाएगी ईस्टर्न स्लोप से और एक टुकड़ी चढ़ेगी वेस्टर्न स्लोप से। ये जो हमारा पॉइंट था 4875, ये ऊपर से फ्लैट टॉप था और फ्लैट टॉप के ऊपर पाकिस्तानी सेना ने अपना कब्जा जमा रखा था। बहुत धीरे धीरे और बिना आवाज किए और बहुत सावधानी के साथ हमको दोनों तरफ से चढ़ना था। इस चढ़ाई के अंदर हमारे संजय कुमार जी भी, राइफलमैन संजय कुमार, अपने साथियों के साथ ऊपर चढ़ रहे थे और ये उस टुकड़ी में थे जिनको सबसे पहले हमला करना था। तो हम लोग ऊपर भी नहीं पहुंचे थे, लेकिन पाकिस्तान को पता चल गया कि भारतीय सेना आ रही है। उन्होंने गोलाबारी शुरू कर दी। हमारे बहुत से सैनिक शहीद हो गए, लेकिन संजय कुमार और उनके साथी आगे बढ़ते रहे। अल्टीमेटली गोली चलाते रहे। पाकिस्तान ने जब इन्होंने देख लिया कि आगे में भारतीय सेना के लोग खड़े हैं और उसमें संजय कुमार भी थे, अगुवाई सबसे सामने खड़े हुए थे अपने साथी के साथ, तो दोस्तों, पाकिस्तान ने जब गोलाबारी शुरू करी तो संजय और उनके साथी, उन्होंने भी गोलाबारी अपनी ओर से शुरू कर दी, पर इनकी राइफल में गोली समाप्त हो गई। अब इन्होंने बहुत बहादुरी का फैसला लिया। ये पाकिस्तान के बंकर की तरफ दौड़ पड़े। पाकिस्तान ने गोली चलाई। इनको 3 गोली लगी, 2 गोली टांग में और 1 गोली शरीर में। उसके बाद भी ये दौड़ते रहे। टांग जख्मी हो गई थी, उसके बाद भी ये दौड़ते रहे। पाकिस्तान के सैनिकों के साथ ये गुत्थम गुत्था हो गए। पहला बंकर इन्होंने कब्जा कर लिया। दूसरे बंकर को कब्जा करने के लिए जब ये दौड़े तो पाकिस्तान को, सेना को लगा कि अचानक ये जो हमला हो गया, वो दौड़ पड़े, वहां से भाग गए। उनकी एक यूनिवर्सल मशीन गन थी जो पीछे छोड़ गए। संजय को मौका मिल गया। उसी यूनिवर्सल मशीन गन से उन्होंने पाकिस्तानी के जितने भी सैनिक थे उन सबको समाप्त कर दिया। भारतीय सेना तब तक पाकिस्तानियों से लड़ती रही जब तक सारे के सारे बंकर छुड़ा नहीं लिए गए। सारे पाकिस्तानी सेना भाग गई। पूरी जो चोटी थी 4875, ये भारतीय सेना के कब्जे में आ गई। दोस्तों, इस बहादुरी के लिए राइफलमैन संजय कुमार को परमवीर चक्र से नवाजा गया। 2022 में संजय कुमार को सूबेदार मेजर बनाया गया।
और आज भी वो नेशनल डिफेंस एकेडमी में नए कैडेट्स को ट्रेनिंग देने के लिए वहां पे तैनात हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी संजय कुमार की, राइफलमैन संजय कुमार। आशा है आपको इनकी शौर्य गाथा अच्छी लगी होगी। यदि हां, तो आप लाइक अवश्य कीजिएगा, हम सबको प्रेरणा मिलती है। साझा अवश्य कीजिएगा अपने दोस्तों से, अपने परिवारजन से। जितने लोग ऐसी कहानियां सुनेंगे, ऐसी गाथाएं सुनेंगे, ऐसी शूरवीरों की गाथाएं सुनेंगे, उतना ही उनके मन में भारतीय सेना के प्रति गौरव उत्पन्न होगा। तो दोस्तों, अगले हफ्ते एक कहानी और लेके आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।